Good morning, student. Today we will start our new chapter, that is empowerment of women and other weaker section. Chapter number 6, part first. Let us start our chapter. Women had participated extensively in the freedom struggle. Women have also made important contribution in all field in the post-independent periods too. That is what we will study in this chapter, as also the law enacted for women's and other weaker section. अब हमने देखा है कि इंडिपेंडेंस के पहले भी वुमेंस ने बहुत सारे काम किए हैं इंडिपेंडेंस के लिए. सो उसके बाद या उसके पहले उनके वीकर सेक्शंस को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, या वुमेंस ने क्या क्या काम किए हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो लेट अस सी द chart. In that chart we have seen the population regarding डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन द वुमेंस. 1000 जेंट्स के इस पर नंबर पे कितनी वुमेंस को दिखाया गया है यहाँ पे. नंबर ऑफ वुमेंस पर 1000 मैन मीन्स देखिए ईयर ऑफ सेंसियस मीन्स अब हम साल के हिसाब से देखेंगे. 1951 देयर इज अ नंबर ऑफ वुमेंस 946. नाउ 1661 941. 1971 930 वुमेंस. 1981 934 वुमेंस. 1991 there is a 927 women, and now in 2001 there is a 933 women. मीन्स देखिए किस तरह से ये नंबर ऑफ वुमेंस बताई गई है. सो लेट अस स्टार्ट. व्हेन वी स्टडी द कंडीशन ऑफ वुमेंस इन इंडिया, अगर हमने इंडिया में वुमेंस की कंडीशन के बारे में पढ़ना है तो कैसे देखा है. अभी हमने अगर स्टार्टिंग में देखा है कि इंडिपेंडेंट के पहले किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था. उन्हें सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था, किसी भी चीज़ में सहभाग नहीं लेने दिया जाता था. तो उस चीज़ को बदलने के लिए क्या क्या किया. अभी हम अगर एग्जांपल ले तो सावित्रीबाई फुले हो गई, ज्योतिराव फुले हो गए, उन्होंने वुमेंस के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स किए. सो इन रिगार्डिंग दैट व्हाट वी हैव सीन, look at this. When we study the condition of women in India, we realize that the root of several of the problems they face lie in the mentality of a man. अब इंसान की मेंटलिटी, अब कह सकते हैं ना मैंस की मेंटलिटी कि वुमेन्स हमेशा उनसे निचले दर्जे में रहे, उनके साथ ना काम करे. लेकिन अब अगर देखें तो हमारा 21st सेंचुरी है, जो वुमेन विल बी पार्टिसिपेट इन एवरी फील्ड. like a 50-50% reservations are given for women also. Even in the 21st century we have not been able to rid ourselves of this male centered mentality. देखिए मेल सेंटर्ड मीन्स देखा जाए तो आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है, किस तरह से कि नहीं औरत को आज भी वो क्या समझते हैं, नहीं उन्हें निचले दर्जे में ही माना जाता है. विनोबा भावे मेड यूज ऑफ वुमेन्स पावर इन द Bodhan movements which he had started, placing his faith in महात्मा गांधी फिलोसफी. अब उन्होंने महात्मा गांधी की फिलोसफी को फॉलो किया. विनोबा भावे जो थे उन्होंने वुमेंस के पावर के लिए किस तरह से मूवमेंट स्टार्ट की. वुमेन वॉलेंटियर्स कैरिड द मैसेज ऑफ बोधन टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. अब ये जो वुमेन्स थी, जो वॉलेंटियर्स थे, हर जगह देश के कोनों में उन्होंने मैसेज पहुंचाए. वुमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द तेलंगाना पीसेंट आर्मी स्ट्रगल विच चैलेंज द रूल ऑफ निज़ाम्स एंड द फ्यूडल सिस्टम. अब देखिए जो तेलंगाना पीस आर्म थी, फोर्स जो वुमेन्स की फोर्स थी, उन्होंने किस तरह से रोल निभाए, किस तरह से चैलेंज को फेस किया. एज देयर रीजन बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम दिस टूर्नामेंट. और इस तरह से लेबर जो कह सकते हैं ना मजदूर, उसमें से उन्होंने किस तरह से मुक्ति पाई. नाउ वी कैन सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ वुमेन्स पावर. अब वुमेन पावर कितना पावरफुल हो सकता है उसके बारे में हम जानेंगे. वुमेन who have faced the burn of scarcity of supplies and rise price gave a show of their strength as an organized entity in 1972. 1972 में वुमेन्स ने अपनी पावर को शो किया. किस तरह से उन्होंने दिखाया कि अभी देखिए जैसे दिवाली है, दिवाली में हर चीज़ के प्राइस इंक्रीज होते हैं. सो उसको किस तरह से उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया या किस तरह से उसे बचाने की कोशिश की. सो अंडर द लीडरशिप ऑफ द सोशलिस्टिक लीडर मृणाल गोरे, वुमेन इन मुंबई पार्टिसिपेट इन अ डेमोन्स्ट्रेशन विच केम टू बी नोन एज द लाटना मोर्चा. अब देखिए मृणाल गोरे जी जो थी, उन्होंने लाटना मोर्चा निकाला, जिसमें उन्होंने देखिए कॉमोडिटीज लाइक ऑयल, घी, रवा, मैदा वुड बिकम सेक्रेट जस्ट एज अ दिवाली वॉज नियर एट द हैंड. जब दिवाली करीब थी तो इन चीज़ों के रेट्स हाई हो गए. सो इन चीज़ों के रेट्स को
कम करने के लिए किस तरह से उन्होंने मोर्चे निकाले, किस तरह से दिवाली के टाइम में ये चीज़ें कैसे इंक्रीज होती है या रेट्स। केरोसिन हैड बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव, और उस समय केरोसिन के रेट बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, हाई होते थे। वुमेन कम टुगेदर, brandizing their role, pins, and took part in the demonstration. These movements meet with a success, and the public got a glimpse of the untitled power of वुमेन्स। अब देखिए, जब ये मोर्चा निकाला गया, लाटना मोर्चा निकाला गया, उसके बाद उन चीज़ों के बराबर एक शाइन मिली, उसे एक लिमिटेशंस मिले। इस वजह से क्या हुआ, जो दिवाली थी वो पूरी उत्साह के साथ मनाई गई। इससे हमें पता चला कि वुमेन्स एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी होता है, या वुमेन्स का पावर जो है वो किस तरह का होता है। नाउ वी हैव सीन द चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट क्या थी, तो पेड़ बचाओ। इसमें सुंदरलाल बगोना जी थे, जो उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। Another shows of the constructive women's power was seen during the Chipko movement in 1973. Tree from the forest in the foothills of the Himalayas were to be cut down for commercial purpose. अब देखा जाए तो हिमालय में जो भी पेड़ थे, फुट हिल्स थे, जो पेड़ थे, उन्हें काटा जा रहा था। इसको बचाओ मूवमेंट, इसको बचाने के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई। वो भी कब स्टार्ट हुई, 1973 में। चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बगोना हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस। और ये जो दो व्यक्ति थे, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बगोना, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। वुमेन फॉलोड द स्ट्रैटेजी ऑफ होल्डिंग हैंड्स एनसर्कल्ड ईच ट्री एज देयर मेथड कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्री। अब देखा जाए तो किस तरह से उन्होंने, कि सारी औरतें मिलके पेड़ को सर्कल बना के खड़ी हो जाती थी, और इस तरह से वो उस पेड़ को बचाती थी। बाय एम्प्रेसिंग इट द मूवमेंट केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट। और ये मूवमेंट क्या कहलाई, चिपको मूवमेंट। मीन्स पेड़ के आजू बाजू घेरा बना के खड़े रहना और उस पेड़ को कटने ना देना, उसे चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया। वुमेन टुक पार्ट इन it in large number. Women had a big role to play in the agricultural economy of this region. Gavra Devi was the first activist who created this awareness among the women with the help of Sudasha Devi and बच्चन देवी। अब ये जो थी गौरा देवी थी, उन्होंने और उनके साथ दो और व्यक्ति जो थे, सुदशा देवी और बच्चन देवी, उन्होंने मिलके इस मूवमेंट को पूरा पूरा सपोर्ट किया। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एंटी लीकर मूवमेंट। अब एंटी लीकर मूवमेंट देखा जाए तो आज के युग में भी इससे बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम ही देखे जा रहे हैं। तो उस समय आंध्र प्रदेश में 1992 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, एंटी लीकर मूवमेंट, जहाँ पे शराब के जो ठेके होते हैं उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है, उसे किस तरह से बैन किया जा सकता है। In 1992, in Andhra Pradesh, a movement was started against the drink of alcohol. It is reserved a good response of other state too when the head of this household dies in untimely death ड्यू टू एडिक्शन टू अल्कोहल। अब देखा जाए तो उस समय शराब पी के बहुत सारे लोग, मीन्स जिनकी डेथ नहीं होनी चाहिए उनकी भी डेथ, यंगस्टर जो मर रहे थे, उन्हें बचाने के लिए, फैमिलीज़ को बचाने के लिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। द फैमिली फेस अ सीरियस क्राइसिस विच अफेक्ट्स वुमेन द मोस्ट। और औरतों को इसका सबसे ज़्यादा परिणाम सहन करना पड़ता था। व्हेन द फैमिली हेड वाज ड्रिंक्ड एंड देन ही कैन डू वॉट एवर ही वांट। सो इस वजह से क्या हुआ, इसको रोकने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। ड्यू टू द एल्कोहलिज्म्स दे हैव टू डील विद एक्सट्रीम सॉरो एंड पॉवर्टी। दिस मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द एंटी एरेक्स मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। इसी मूवमेंट ने आंध्र प्रदेश में भी सपोर्ट किया। इस वजह से क्या होता था, जो भी था एंटी लिकर मूवमेंट, ये था कि इसमें जो ड्रिंक करने वाले पीपल थे उनकी वजह से फैमिली को बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, सॉरो फील करना पड़ता था, उन्हें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी एरेक्ट, अ लोकल प्रोड्यूस अल्कोहल डीलर सेट अप शॉप इन एवरी टाउन एंड विलेज। द पुअर लेबर पीपल बिगेन टू गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल। और इसमें क्या था, ये एंटी एरेक्ट जो मूवमेंट थी, मीन्स जो भी था वहाँ के लोकल प्रोड्यूस अल्कोहल करते थे, और वो डीलर सेटअप, वो शॉप टाउन में ही, शॉप टाउन या विलेज में ही वो शॉप ये सेटअप करते थे। इस वजह से क्या होता था, जो पुअर लेबर थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, वो क्या करते थे, पूरी तरह से एडिक्टेड हो जाते थे अल्कोहल के। एट द सेम टाइम अ लिटरेसी प्रोग्राम वॉज बीइंग इन रन इन द विलेजेस ऑफ द स्टेट। और उसी समय विलेजेस में लिटरेसी मूवमेंट्स में, मीन्स कहते हैं जन जागृति की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। द सीतम कथा
सीता स्टोरी वॉज नरेटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में सीता माँ कथा जो कहा जाता है, सीता की स्टोरीज को नरेट किया जाता है. इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ सीता हु क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ अ विलेज एंड गेट अल्कोहल टू बी अ बैन फ्रॉम द विलेज. और इस स्टोरी में अल्कोहल को बैन करना चाहिए, किस तरह से रोकना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी. इन 1992 3 यूथ्स ऑफ Dubanghat village of a Nerola district in Andhra Pradesh drowned in a lake in state of inebriation and died. At this instant, the women of a village came together and forced the closure of Eric's shop. और इस वजह से क्या हुआ, तीन जो यूथ थे उन्होंने वहाँ के नेरोला डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में लेक में जान दी. तो इस वजह से वुमेन सारी की औरतें एक साथ एकजुट होकर उन्होंने इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश की. The report of this news in the local newspaper had its effect on many other villages. The movement spread to entire state and the government had to adopt a strict policy against the sale of alcohol. और इस वजह से क्या हुआ, जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया, बहुत ज़्यादा फेम दिया. तो इस वजह से क्या हुआ, स्टेट जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, अल्कोहल को किस तरह से रोका जाए या अल्कोहल के सेल को किस तरह से रोका जाए. ओके, नाउ वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ इंटरनेशनल वुमेंस ईयर. अब इंटरनेशनल वुमेंस ईयर जो 1975 में ये डिक्लेयर्ड हुआ था. The United Nations had declared 1975 as the International Women's Year. The three aspects of this program were peace, development and equality between man and women. अब इस 1975 के जो मूवमेंट को डिक्लेयर मीन्स जो डिक्लेरेशन मिला था, इसमें उन्होंने कहा था कि तीन मुद्दों को बताया गया था. मीन्स इक्वलिटी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए और तो और डेवलपमेंट होनी चाहिए. और ये 1975 में डिक्लेयर हुआ. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन्स एंड अपॉइंटेड डॉक्टर फुलरानी गुहा एज इट्स चेयरमैन. और जब 75 में ये डिक्लेयर हुआ, ये डिक्लेरेशन हुआ इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, तो उसकी चेयरमैन डॉक्टर फुलरेनु गुहा थी. As comprehensive survey was conducted of a several issues such as the social position of a woman, their state, the consequence of the constitutional provisions made for women, or as also education of women and its percentage their progress due to the education difficulties. अब देखा जाए तो उन्होंने इसमें देखा कि जो सर्वे किया गया, जो सेवरल इश्यूज थे, जो सर्वे था वो कंडक्ट हुआ, उसमें सेवरल इश्यूज सामने आए, जैसे कि वुमेन का स्टेटस कैसा होना चाहिए, उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, किस तरह से उनमें प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्या परेशानियां हैं, किस तरह का फेस कर रहे हैं वर्किंग वुमेन्स को, क्या क्या फेस करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें इस कमीशन में बताई गई. Faced by working women, the position of women with respect to work, livelihood, their wage, relatives to मैन वेजेस. अब देखा जाए तो वुमेन्स को भी उतना ही मानधन मिलना चाहिए जितना कि जेंट्स को मिलता है. जैसे कि काम की मीन्स जहाँ वर्कआउट करते हैं वहाँ पे देखा जाए तो लेडीज़ को कम तनख्वाह और जेंट्स को ज़्यादा, तो नहीं, इस तरह का भेदभाव ना हो के उन्हें सेम वेटेज रखा जाए. इसके बाद फीमेल मेल बर्थ रेशो को देखा जाए, उनकी मॉर्टिलिटी को रेट्स में देखा जाए, रोल ऑफ वुमेन्स का क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन सब इसमें डिक्लेयर की गई या इस कमीशन में बताई गई, कमिटीज़ में बताई गई. Taking into consideration their entire background, a statewide conference for a woman was held in 1975, organized by the स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति. और 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की भी स्थापना हुई. वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजन पार्टिसिपेटेड इन इट. हर तरफ की मीन्स महिलाओं ने इसमें सहभाग लिया. Women from all Walk for Life region participated in it. The Samiti published its manifesto in 1978. Manifesto means इस समिति ने अपना मैनिफेस्टो पब्लिश किया 1978 में. मीन्स कि इसमें बताया गया कि किस तरह के मुद्दे होंगे, क्या होगा. द पॉलिसी ऑफ अ स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड वर्ण वॉज अडॉप्टेड. अब देखा जाए तो कास्ट, जेंडर, वर्ण मीन्स कहते हैं ना भेदभाव, गोरा काला, जातिवाद, ये सारी चीज़ों को इसमें बताया गया, किस तरह से अडॉप्ट किया गया. This gives rise to a collection of a song and Sri Muktichi Lekra as a street play called Mulgi Zhaliyo by Jyoti Mapsekar and a periodical called Perirek Lekri, which becomes their mouthpiece, and other such programs.
अब देखा जाए तो उन्होंने स्त्री मुक्ति के लिए मीन्स एक प्ले भी किया जिसे कहा जाता है मुलगी झाली, वो ये प्ले का नाम था, जिसमें ज्योति मापसेकर ने पीरियोडिकल कॉल्ट में किया। उसके बाद हम देखेंगे 1977 ग्रुप लाइक द स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति एस्टैब्लिश बाय सौदामिनी राव, और सौदामिनी राव ने 1977 में स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति की भी स्थापना की इन पूना, और उन्होंने पूना में ये स्थापना की। भाईजी fortnightly as also Stree Utsav, Maitrin and Street अन्यायरोधी मंच इन औरंगाबाद, अन्याय विरोधक मंच इन औरंगाबाद, महिला दक्षता समिति इन कोल्हापुर, महिला हक इन नासिक एंड नारी प्रबोधिनी मंच इन लातूर वेर फॉर्म्ड। इतने सारे अलग अलग स्त्रियों के लिए मंच बनाए गए, समिति बनाई गई, जिसमें उन्हें किस तरह से हक मिलना चाहिए, किस तरह से उनकी सहायता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें की गई। ओके, एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमेटी वेर फॉर्म्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र, और पूरे महाराष्ट्र में एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमेटी की भी स्थापना की गई। एट अ कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑपरेशंस ऑफ वुमेन्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन धूला सिटी में भी ऑपरेशंस अगेंस्ट प्रोटेक्ट वुमेन्स को किस तरह से बचाया जाए, इसकी भी एक कमेटी बनाई गई। विद्या बाला पीरियोडिकल नारी समिति मंच एंड मिलुन Sarjanani, as also the work of the Samajwadi Mahila Sabha and the Krantikari Mahila Sangatna were of great help in the dealing with the women issue। अब ये देखा जाए तो ये दो समितियां बनी जिनमें लेडीज़ के हक के लिए किस तरह से उनके इश्यूज़ को डील किया जाए, उन्हें किस तरह से किस तरह की परेशानियां, उन्हें किस तरह से उसमें से बचाया जाए। द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो हेल्प इन द एम्पावर वुमेन, और तो और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें एक स्कीम भी, जिसमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, किस तरह से गारंटी दी गई, किस तरह से वुमेन्स की डेवलपमेंट की जा सकती है। नाउ वी कैन गो फॉर प्रमिला धनवटे एस्टैब्लिश द महिला दक्षता समिति इन दिल्ली इन 1967। और जो प्रमिला धनवटे मैडम थी, उन्होंने महिला दक्षता समिति की स्थापना की 1976 में। ब्रांच ऑफ द समिति केम अप इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। और ये सारी समितियों की जो ब्रांचेस खुली वो पंजाब में थी, उत्तर प्रदेश में थी, आंध्र प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में थी, केरला में थी, तमिलनाडु में थी। उन्होंने अलग अलग जगहों पे ये महिला दक्षता समिति की ब्रांचेस ओपन की। द कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश द अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना इन 1980s। और तो और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने भी अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना की स्थापना की। एफर्ट वर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। द संगठना स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट द इशू लाइक डाउरी, फीमेल फोस्टिसाइड्स, डोमेस्टिक एब्यूज़। अब देखा जाए तो इस समिति ने क्या किया कि जिस तरह से महिलाओं को पीड़ित किया जाता है या उन्हें तकलीफ होती है, तो उन चीज़ों से बचाने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं डावरी, या फिर हम कह सकते हैं दहेज प्रथा हो गई है, किस तरह से उन चीज़ों से उन्हें बचाया जा सके, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक्शंस ली या रिसर्च किया। Issue was undertaken at a various level. Women's Studies Center were started at the first women university, the Srimati Nathabai Damodar Thakre SNDT College, SNDT Women's University Mumbai, and at Tata Institute of Social Science Mumbai, Savitribai Phule Pune University and Shivaji University Kolhapur. These centers played an important role in a critical analysis and in developing a visions on a women's issue। अब देखा जाए तो सबसे पहले जो समिति की स्थापना हुई, मीन्स जो समिति बनी या जो कॉलेज बना वुमेन्स के लिए, जो नथाभाई दामोदर ठाकरे SNDT कॉलेज जो महिलाओं के लिए बनाया गया, जैसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो मुंबई में है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो टाटा के इंस्टीट्यूट है मुंबई। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले जो पूना की यूनिवर्सिटी है, जिस द एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, और कोल्हापुर की जो यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे सेंटर थे जहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्रिटिकल एनालिसिस किया गया, किस तरह से वुमेंस के डेवलपमेंट के लिए, वुमेंस के इश्यूज़ को डेवलप किस तरह से चेंज किया जा सकता है, इन चीज़ों के लिए यहाँ पे
बहुत सारे कार्य किए गए। लॉज फॉर वुमेन, अब वुमेन्स के लिए जो कायदे बनाए गए, किस तरह के कायदे बनाए गए, क्यों बनाए गए, ये भी हम देखेंगे। द लॉ एनेक्टेड इन 1952 रिकग्नाइज वुमेन्स राइट टू एलिमनी एंड देयर शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी। अब 1952 में ये रिकग्नाइज किया गया कि वुमेन्स को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनके पिता की संपत्ति के साथ साथ उन्हें उनके पति की संपत्ति में भी हक मिलना चाहिए। हियर राइट टू स्त्रीधन वॉज रिकग्नाइज, और यहाँ पे स्त्रीधन एक नाम से रिकग्नाइज किया गया। पोलोगेमी वॉज मेड इलीगल एंड वुमेन जस्ट लाइक मैन गॉट द राइट टू सू ऑफ डिवोर्स। अब देखा जाए जिस तरह से जेंट्स मीन्स मैन को हक होता है कि वो फाइल के मिस कर सकता है कि डिवोर्स के लिए केस, तो इस तरह से स्त्री को भी हक मिलना चाहिए कि वो भी अगर उसे उस जगह पे पूरी तरह से शांति या सुकून नहीं मिल रहा है तो शी ऑल्सो कैन डू। It was a law that took one step forward concerning women's issue over the following decades. The Dowry Provisions Act of 1961 made both giving the taking of a dowry a conceivable criminal offense. अब जैसे कि दहेज प्रथा ये सबसे प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा है, इस पे भी बैन लगाया गया 1961 में कि जो भी डाउरी लेगा या दहेज लेगा उस पर क्रिमिनल ऑफेंस मीन्स उस पर केस की जा सकती है। दिस इज dismantled the dowry tradition by its root and further encouraged the social movement. The law elevated the distress to women caused by the undesirable tradition of a dowry. The Maternity Benefits Act, which gave women the right to get leave from work at the time of a childbirth, also came into the force of 1961. अब देखा जाए तो वुमेन्स के लिए बेनिफिट मिला, मैटरनिटी जैसे कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ उस समय उनके लिए भी लीव होनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए उनके काम से। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। नाउ वी कैन लुक एट द अवेयरनेस अगेंस्ट द डाउरी ट्रेडिशन। अब डाउरी ट्रेडिशन के अगेंस्ट अवेयरनेस किस तरह से, जन जागृति किस तरह से हुई। इवन आफ्टर द एनैक्ट द anti-dowry law incident like women's burned to death as a sari pallu catches fire while cooking and women slip into the well while washing clothes down and dies। अब देखा जाए तो हमने बहुत से उदाहरण सुने हैं कि खाना बनाते बनाते बहू का पल्लू जल गया, सो शी इज़ डाइड इन दैट, या फिर कपड़े धो रही थी और कुएं में अचानक से गिर गई। तो ये सारे के सारे जो थे वो दहेज प्रथा को रोकने के लिए, मीन्स दहेज उत्पीड़न के लिए, मीन्स स्त्रियों का उत्पीड़न या उन्हें तकलीफ दी जाती थी कि वो अपने मायके से दहेज लेके आए। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए continued to be reported. Investigation still revealed dowry to be the most frequent causes of such death. और इन सब की वजह क्या थी, तो दहेज प्रथा। The role of the police and the administration and the judiciary were highlighted. This created greater awareness. As a result, the Dowry Provisions Amendment Act come into the force in 1984 और 1984 में ये एक्ट आया। इन 1988 2000 2209 वुमेन्स डाइड विक्टिम टू द डाउरी ट्रेडिशन, और 1988 में 2209 वुमेन्स डाइड हुई, विक्टिम कहलाई, जो डाउरी प्रथा की वजह से उनका अंत हुआ। इन 1990 द नंबर ऑफ डाउरी डेथ वाज 4835 and in 1993 it was again rise up 5377. These number will be impressed upon you the seriousness of the issue. अब सबसे बड़ा कारण, अब देखिए 1993 में ये और ज़्यादा आंकड़ेवारी बढ़ी, यही सीरियसनेस हमें जानना था। फैमिली कोर्ट, अब फैमिली कोर्ट क्या होता है? Okay, family court were established to resolve conflict against arising out of the differences within marriage and domestic problems, as well as issues such as alimony, single parenthood, separation care of a children, and ownership, which was all related to the family situation. These family courts give priority to the mutual understanding over witnesses and evidence and to counselor over lawyers. Emphasis is on the resolving issue quickly but justicely. अब देखा जाए तो फैमिली कोर्ट एक ऐसा जरिया है कि एक परिवार में होने वाले मुद्दे को लेके अगर एक दूसरे के साथ बनती ना हो, उनके साथ एक दूसरे के साथ जो भी है इश्यूज वो क्लियर नहीं हो रहे, तो वो सेपरेट हो सकते हैं। उसके लिए लेडीज़ को एलिमनी मिलती है, पेरेंट मीन्स अगर सिंगल पेरेंट है तो शी कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, उसके लिए ओनरशिप, वॉट एवर द फैमिली सिचुएशन, उसके लिए भी एक कोर्ट होता है जिसमें जाके ये सारे मुद्दों को सॉल्व किया जाता है। उसके लिए एक लॉयर हायर होता है, या फिर इन बिटवीन विटनेसेस के साथ, एविडेंस के साथ इन चीज़ों को रिसॉल्व किया जाता है, कि क्विकली रिसॉल्व किया जाता है। इन
In our first part, we have seen uh, the topic regarding empowerment women. In that, we have seen the Chipko movement, manifestation of women power, then anti-liquor movement, International Women's Year, then law for women's awareness against the dowry, family court. In our second in our second part, we have seen trialing involving alimony, the Commission of Sati, preventions, protection of women rights. When you like my video, share with your friends. Thank you very much.